आगे छंद नंबर 11। देशव्रत, अपध्यान और पापोपदेश अनर्थ दंड व्रत के लक्षण। गुणव्रत 3, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड भी 5 प्रकार का: अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति। ध्यान से, गुणव्रत 3 प्रकार के, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड 5 प्रकार का: अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति। तो सबसे पहले कहते हैं देशव्रत। दिग्व्रत में क्या किया? 10 दिशाओं की मर्यादा कर ली, मैं अब इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। अब देशव्रत में क्या करेगा तो बतलाते हैं। छंद नंबर 11। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमे ना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते, दीन सो उपदेश होए अगबनज कृषिते। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठानयन शकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते, देय न सूपदेश अघ बनज कृषिते। सबसे पहले देशव्रत। देशव्रत क्या है तो कहते हैं ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। फिर पीछे ताहू उसमें, जो 10 दिशाओं की आपने मर्यादा की, उन 10 दिशाओं के अंदर ग्राम अर्थात गांव, गली, रास्ता, मकान, बगीचा, बाजार तथा गमनागमन के प्रमाण की सीमा करके अन और सकल सबका त्याग कर देना देशव्रत है। आपने 10 दिशाओं की मर्यादा की, अब मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, मानो आपने प्रमाण किया मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, ये होता है दिग्व्रत। देशव्रत होता है कुछ समय के लिए और दिग्व्रत होता है जीवन पर्यंत के लिए। अभी 10 लक्षण हैं, मैं 10 दिन अपने इस नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है, मैं अपने मोहल्ले के बाहर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार ताहू में उसकी हुई चतुर्दिशाओं 10 दिशाओं की मर्यादा में गांव, गली, मकान, बाग, उपवन, बाजार आदि में गमनागमन प्रमाण, आने जाने के प्रमाण को ठान करके अन सकल निवारा, सबका त्याग कर देता है। अर्थात अब उसका किसी अन्य से कोई प्रयोजन नहीं है। अब आगे कहते हैं अनर्थ दंड। अनर्थ दंड क्या है? न अर्थ इति अनर्थ। अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, उपयोगी, और जो प्रयोजनवान नहीं है ऐसे अनुपयोगी वस्तु को कहते हैं अप्रयोजन या अनर्थ। तो व्यर्थ ही जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं अनर्थ दंड, और उसे छोड़ने का नाम है अनर्थ दंड व्रत। तो अब उसमें उसके भी 5 भेद, व्यर्थ की क्रियाएं भी 5 प्रकार से होती। पहला है अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, तीसरा प्रमादचर्या, चौथा हिंसादान और 5वां दुष्श्रुति। पहला अपध्यान, काहू की धन हानि किसी जे हार न चिंते। किसी की भी धन हानि अर्थात किसी के धन में कोई हानि हो जाए, किसी का धन रुपया पैसा मकान डूब जाए, इस प्रकार की
किसी जे हार न चिंते, और किसी की भी हार जीत का चिंतन नहीं करना। अब आगे कहते हैं पापोपदेश। पापोपदेश का कैसे त्याग करना? देन सो उपदेश होए वन, अघ बनज कृषिते। अर्थात बनज अर्थात व्यापार और कृषि अर्थात खेती से अघ पाप होए होता है, इसलिए सो ऐसा उपदेश ना दे, नहीं देना पापोपदेश नामक अनर्थ दंड व्रत है। दिग्व्रत में निर्धारित की गई 10 दिशाओं की मर्यादा के अंतर्गत ग्राम मतलब गांव, गली, घर, बगीचा, बाजार आदि स्थानों तक आने जाने की मर्यादा थोड़े समय के लिए निश्चित करना और उसके आगे नहीं जाना देशव्रत कहलाता है। इसके बाद अपध्यान। अप मतलब होता है खोटा, ध्यान मतलब चिंतन। खोटे चिंतन से बचना। खोटे चिंतन अर्थात किसी के धन का नाश हो, किसी का पुत्र मर जाए, किसी के यहाँ अनर्थ हो जाए, किसी की घात हो जाए, चोरी हो जाए, डाका पड़ जाए, हार हो जाए, किसी की जीत हो जाए, ऐसा निष्प्रयोजन व्यर्थ विचार नहीं करना अपध्यान नामक पहला अनर्थ दंड व्रत है। इस करने से सामने वाले का कुछ बुरा नहीं होना, लेकिन आपने ऐसा परिणाम किया, इस परिणाम का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। दूसरा है पापोपदेश। ऐसा व्यापार या खेती करने का दूसरे को उपदेश नहीं देना जिससे बहुत पाप का बंध हो, यह पापोपदेश नामक दूसरा अनर्थ दंड है। ऐसा कोई भी उपदेश नहीं देना, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं बताना, देखो उस नगर में चोरी का माल मिलता है, वहाँ से लाओ यहाँ बेच देना, वहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलते हैं, वो जानवर लाओ और यहाँ पर बेच देना। अब उन जानवरों को क्या होगा? मारे जाएंगे, पाप किसको? आपके लगेगा। इसलिए ऐसी कोई भी चर्चा, उपदेश पाप की क्रिया वाला जिनसे पाप बढ़े, ऐसा कोई व्यापार खेती संबंधी चर्चा व्रती नहीं करेगा। इस प्रकार यह आपको अनुव्रत के 4, अनुव्रत के 5 भेद, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमानुव्रत बतलाए। उसके बाद गुणव्रत के 3 भेद, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत ये दोनों के स्वरूप को बताया गया। अनर्थदंड के टोटल 5 भेद। कौन कौन से 5 भेद? अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति, इनसे भी बचना। अब आगे जो शेष हैं प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति, इन्हें हम आगे देखेंगे।